सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी और अड़ी का स्पेशल एडिशन। इस वक्त राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम की पैड़ी से सरयू तट पर, और यह स्पेशल एडिशन आज बहुत अहम है। देखिए, पूरा देश ऐसा लगता है राममय है। अयोध्या में तो राम धुन चारों तरफ देखने को मिल रही है और बीजेपी को लगता है जैसे ये 2024 का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन अब तो हर दल ऐसा लगता है कि भगवान की शरण में है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे गैर इंडिया और गैर इंडिया हो। राहुल गांधी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान शिव की शरण में होंगे गुवाहाटी के शिव मंदिर में। केजरीवाल 70 की 70 विधानसभाओं में हनुमान भगवान की स्तुति करवा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। जगन्नाथ कॉरिडोर को लेकर वहां ओडिशा में नए कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं 17 तारीख को, वहां पर नवीन पटनायक। इसके अलावा काली माता की शरण में काली माता की शरण में ममता दीदी होंगी, वो काली मंदिर जा रही हैं। और उधर एक बार फिर उद्धव जाएंगे भगवान राम की शरण में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 22 तारीख को मंदिरों में स्पेशल अनुष्ठान करवा रही है। तो ऐसा लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर राजनीतिक दल भगवान की शरण में जा रही है, ऐसा लगता है। तो यही आज का सवाल है अड़ी में। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भगवान ही 2024 का मैनिफेस्टो है। और उस पर बात करने के लिए देखिए हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर आप देखिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे हम आपकी बात कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर देखिए आलोक अवस्थी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। महंत राजू दास हैं इस वक्त हमारे साथ, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। हमारे साथ राजेश जोशी जुड़ चुके हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद सिंह है इस वक्त हमारे साथ, राम की पैड़ी से हैं। और महंत राजू दास, शुरुआत आपसे ही करते हैं। महंत राजू दास जी, आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। आइए संगीता कीजिए। महंत राजू दास जी, आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। मुझे ये बताइए वहां पर अरविंद केजरीवाल चले गए हैं भगवान हनुमान की शरण में। वो ये कह रहे हैं कि 70 के 70 विधानसभाओं में हम करेंगे, वहां हनुमान जी की आराधना करेंगे, सुंदरकांड करेंगे। आप ये बताइए, तो क्या आप सब भगवान की शरण में हैं? 2024 में सब भगवान की शरण में? देखिए, जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, भगवान राम सबके हैं, सभी दल के हैं, सभी संप्रदाय के हैं, सभी मतांतर के मानने वाले के लिए हैं। लेकिन भाव ये है कि आता कौन किस भाव से है, विषय ये है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2014 के पहले स्थिति क्या थी, आज जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं देख रहा था कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा मंदिर तो वहां बन ही नहीं रहा, मंदिर तो कहीं और बन रहा। एक नेता और है शिवसेना के, उद्धव गुट के, उन्होंने कहा मंदिर तो वहां बन ही नहीं रहा। किसी ने यह कहा यह तारीख नहीं सही है, किसी ने यह कहा कि मंदिर अब थोड़ी सी बनी है, बीजेपी राजनीति करना चाहती है। भाव तो देखिए, विषय यह है अगर भगवान राम सबके हैं, कोई न कोई देवी देवता के शरण में है, सनातन सबके लिए एक बराबर है, कोई अलग नहीं है। हमारे देवी देवता जो भी कहीं बटे कहाँ, आप बांटना शुरू कर दिए। नहीं, आपने बांटना शुरू कर दिया। बराबर होते तो 22 तारीख को जो नहीं आ रहा होता उसको आप सनातन धर्म का विरोधी क्यों ठहराते? अरे भाई गजब बात करते हो, क्यों नहीं विरोधी करते? आखिर विरोधी इसलिए कह रहे हैं, विरोध सनातन को कौन कह रहा है? डेंगू कौन कहा, मलेरिया कौन कहा, टाइफाइड कौन कहा, कोरोना किसने कहा, ये किसने कहा कि भगवान राम मांसाहारी थे? आपको रोकूंगा। देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी तस्वीर आ रही है, बड़ी खबर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जो आज से शुरू हुआ है वो जारी है और आज की प्रायश्चित पूजा की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस वक्त एक बहुत बड़ी तस्वीर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो चुका है और प्रायश्चित पूजा की पहली तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष पर देखिए। पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मौजूद यजमान वहां पर प्रायश्चित पूजा करते हुए। ये उस जगह पर प्रायश्चित पूजा की जा रही है जहां पर मूर्ति का निर्माण हुआ है और वहां पर देखिए कैसे ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। आज से अनुष्ठान शुरू हो चुका है जो 22 तारीख तक चलेगा और ये प्रायश्चित पूजा की तस्वीर सामने आई है। और यहां पर देखिए
हमारे साथ न केवल पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ न केवल हमारे खास मेहमान हैं, यहाँ पर अयोध्या में अयोध्या की जनता और दूर दूर बाहर से आए लोग भी हैं, तो इनके पास भी जाएंगे। लेकिन मैं अब विनोद सिंह आपके पास आऊंगा। जो कहते हैं ना कि वो अपॉर्चुनिस्टिक, समय देखकर पाला बदलना या समय भांप कर उस समय के हिसाब से चलना। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे राहुल गांधी, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने गुवाहाटी जा रहे हैं। भगवान एक ही हैं, यहां भी आ सकते थे। देखिए, ये बताता है कि स्वभाव से हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता राम को अनुपालन करता है, राम को जीता है और भक्त को, राजनीति को, धर्म को अलग अलग पृथक पृथक रहता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कहना चाहता। एक राजू दास जी ने जिस प्रकार की बात की, लग रहा है किसी भारतीय जनता पार्टी के एक पक्षकार की तरह ये बात कर रहे हैं। धर्म की व्यापकता, समग्रता को समझिए, उसकी दृष्टि को समझिए, उसके व्यवहार को समझिए। धर्म की व्यापकता को समझते हुए ही मैं पूछ रहा हूं कि धर्म इतना व्यापक है कि राजनीतिक को भी धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, और 2024 में 22 जनवरी भारी ना पड़ जाए, इसलिए यहां अयोध्या नहीं आएंगे लेकिन गुवाहाटी के शिव मंदिर जाएंगे। आप 22 को क्यों? कल राष्ट्रीय हमारे महासचिव पांडे जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हजारों लोगों ने सरयू मैया में डुबकी लगाई, बजरंगबली के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के, और ये प्रार्थना की भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। जो काम, जो जिम्मेदारी जनता ने उनको दी है, शिक्षा के, रोजगार के, सुरक्षा के, महिला उत्पीड़न के खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई करने के लिए उस पर अपनी प्रतिबद्धता साबित करें, कोई संतोषजनक जवाब दें। अभी मैं आपके पीछे एक कार्यक्रम में था, वहां पर स्थानीय छात्रों में बड़ा रोष है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता से, पूर्व शिक्षा मंत्री से, भारतीय जनता पार्टी की आपने बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए आपकी सरकार ने क्या किया। वो कुछ भी कहने में अक्षम रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो राम के राज्य में, राम की परिकल्पना में 2024 का मैनिफेस्टो भगवान बन रहा है, छात्रों में रोष है, आप कह रहे हैं लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, विकास नहीं हो रहा है। पूछता हूँ विनोद सिंह जी सुनिए, विनोद सिंह जी सुनिए, राम की जनता है कि नहीं? ये राम की जनता को इग्नोर करके केवल राजनीति करना चाहते हैं। अरे जनता सामने बैठी है, अभी जनता से पूछ लूंगा। की बात करते हैं, जनता सामने बैठी है, जनता से पूछ लूंगा की बात करते हैं। नहीं, रुकिए रुकिए, जब मैं बोला करूं तो सुन लिया करिए। जनता सामने बैठी है, वो जनता से पूछ लूंगा। लेकिन अवनीश जी, ये तो आपकी पिच थी ना, ये तो आपका बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल मजबूत वो ग्राउंड था। भगवान राम आप ही के थे। कहते हैं विपक्ष वाले आपने तो कॉपीराइट ले लिया है। 2024 में आपको उम्मीद थी कि एकदम उन्हीं के नाम पे जीत के जाएंगे, ये क्या हुआ अचानक? सब भगवान की शरण में चले गए। यह नरेंद्र मोदी जी का प्रताप है। 2014 से पहले क्या किसी ने देखा था ये मंदिर जा रहे हैं? लेकिन कांग्रेस के 3 ऑफिशियल स्टैंड में चर्चा करूंगा यहाँ पे कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, ढांचा गिर गया, उनका संसद में बयान था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हमारा भरोसा बाबरी मस्जिद पर है। दूसरा स्टैंड कांग्रेस का, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे, उनका ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस की सरकार का कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक हैं, राम जो है कॉमिक कैरेक्टर हैं। तीसरा स्टैंड मैंने राहुल गांधी जी का भी देखा है, जहां पर राहुल गांधी जी ने कहा था लोग मंदिर जो है लड़कियां छेड़ने जाते हैं या हिंदू धर्म और रीति नीति के पर उनका भरोसा था। आज क्या कारण है कि बिन बुलाए माँ बाबर की मजार पर दर्शन करने चले जाते हैं, देश छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम का जब न्योता मिल रहा है इस परिवार को, तो उसको ठुकरा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। मेरा तो इतना ही कहना है वो तो भगवान शिव की शरण में जा रहे हैं, आप उनको बाबर बता रहे हैं। ये चुनावी है, जितना भी उनको तिरस्कार कर रहे हैं, भारत की जनता ने 50 के अंदर उनको बांध कर रखा है। 2 लोकसभा में एलओपी नहीं चुनवा पाए, और तीसरे में तो ये सबसे नीचे जाएंगे, ये भारत जनता उनको दिखाएगी। ठीक है विनोद जी, कुछ ये फरेबी पार्टी है, ये पाकिस्तान की सरजमी पर जाके जिन्ना को हीरो बनाने वालों की पार्टी है, ये राम का राजनीतिक इस्तेमाल करने वालों की पार्टी है। जो उस पे हीरो थे, जिन्होंने बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी, आज उनका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। और ये कितना आयोजन शास्त्र सम्मत है, विधि सम्मत है, धर्म सम्मत है, ये शंकराचार्य जी ने कह दिया, किसी की हैसियत नहीं है। अब उसके बाद लूंगा, ये समझना पड़ेगा। बोलिए। देखिए ये कांग्रेस धर्म पर कांग्रेस का रुदन हम देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही होगी। ये वही कांग्रेस है जिसने शाहबानो को न्याय नहीं मिलने दिया था, संसद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था। आज अगर देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुमत नहीं होता और यहाँ पर जो है ये फैसला संसद में आता सुप्रीम कोर्ट से, ये जाकर के इसको भी पलटते, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस अंधी है और उनके सहयोगी दल अंधे हो चुके हैं। ठीक है, संगीत रागी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में गए, वहां पर राम स्तुति गाई। वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी चले जाएं शिव मंदिर में 22 जनवरी को, अगर केजरीवाल हनुमान जी का सुंदरकांड करवा लें, अगर ममता दीदी काली दीदी के मंदिर में चले जाएं, वो राजनीति हो जाती है। देखिए, आप हृदय से जा रहे हैं या आप ढोंग कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप सामयिक तौर पर काम कर रहे हैं या आप में सातत्य है। जब आप चुनाव आता है तो आप कोट पर आप जनेऊ पहन लेते हैं। जब मुसलमानों के बीच में आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये देश जो है उनका संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप ये भी कहने से नहीं हिचकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए प्राथमिकता, मुसलमान उनके लिए प्राथमिकता पर हैं। तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी राम सेतु को लेकर के क्या कहा ये सबको पता है। राम काल्पनिक है यह भी उन्हीं की पार्टी ने कहा। अर्जुन सिंह होते थे, इसी अयोध्या में सहमत के द्वारा प्रदर्शनी लगवाया था और अर्जुन सिंह बहुत बड़े नेता थे। सहमत के द्वारा प्रदर्शनी लगाए में कहा गया था कि राम और सीता बहन हैं, बहन भाई हैं। तो जितना भी हो सकता था हिंदू धर्म का तिरस्कार और हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं है जो छोड़ा। आप 1991 का जो एक्ट आया, आप सोचिए जरा, एक बात जरा गौर से पूछिए तो कि मुसलमानों को तो 23%, मुसलमानों को 35% जमीन पाकिस्तान के रूप में मिली। हिंदुओं को अपने आराध्य का सोमनाथ मंदिर भी ना मिले, काशी और मथुरा के मस्जिद भी ना मिले, मंदिर भी ना मिले, अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान भी ना मिले। तो ये कितना अपमान की बात है। और कांग्रेस पार्टी उसके लिए तो मिल गया और वो कोर्ट से मिला है। देखिए, वो तो कोर्ट से मिला कांग्रेस है। पार्टी ने इसके लिए सारी लड़ाइयां लड़ी, सारी तरकीबें की कि ये राम मंदिर न बन सके। लेकिन एक भी चीज मैं बता दूं, जल्दी जल्दी, ये देश अब पूरा राममय हो गया है। हिंदू नवजागरण का उद्घोष हो चुका है। और जो कल देश राम में हो चुका है, और हिंदू जो कल तक कॉम्पिटेटिव मुस्लिम पॉलिटिक्स होता था, हाँ। आने वाले दिनों में कॉम्पिटेटिव हिंदू पॉलिटिक्स होगा, ये मैं कह रहा हूं। आने वाले दिनों में होगा या हो रही है? रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भारतीय राजनीति के कालनेमी की तरह व्यवहार कर रहे ये हैं। आपने गिरिराज ऊपर सिंह का का बयान ले चरित्र लिया। अलग है,